नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं माँ महागौरी की संपूर्ण कथा। नवरात्रि का 8वां दिन एक ऐसी देवी को समर्पित है जो तपस्या, शुद्धता और सौंदर्य का प्रतीक है, जिनका रूप इतना दिव्य है कि चांद भी उनके सामने फीका पड़ जाए। वो है माँ महागौरी। प्राचीन काल की बात है, राजा हिमालय के घर पार्वती माँ का जन्म हुआ। बचपन से ही उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पति के रूप में पाने की। माँ पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया, फल फूल ही खाए और पत्तों पर जीवित रही। बाद में उन्होंने अन्न और जल को भी त्याग दिया और कठोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर काला पड़ गया। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए। जब उन्होंने माँ पार्वती का ये रूप देखा तो उन्होंने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका रूप अत्यंत उज्जवल और गोरा हो गया और उसी क्षण वो बन गई माँ महागौरी। उनके उस गोरे रंग के कारण वो माँ महागौरी कहलाई। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ। उनका ये रूप शुद्धता, प्रेम और तपस्या की जीत का प्रतीक है। माँ महागौरी हमें सिखाती हैं, सच्चे प्रेम और तपस्या से सब कुछ पाया जा सकता है। माँ महागौरी का स्वरूप बहुत ही दिव्य है। वो गौर वर्ण की हैं, शांत और सौम्य हैं और सफेद वस्त्र धारण करती हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू है। माँ का एक हाथ वर मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में है। माँ का वाहन वृषभ है। कभी कभी माना जाता है कि माँ सफेद हाथी पर भी बैठती हैं। नवरात्र में पूजा का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। माँ की पूजा के लिए सुबह स्नान करें, सफेद रंग के वस्त्र पहने, माँ की प्रतिमा स्थापित करें, माँ को गंगा जल अर्पित करें, दीपक जलाएं, सफेद फूल चढ़ाएं, माँ को भोग अर्पित करें, माँ के मंत्र का जाप करें और अंत में आरती करें। माँ को नारियल का भोग सबसे प्रिय है। माँ को खीर, सफेद मिठाई और हलवे का भोग भी लगाया जाता है। माँ को चमेली, मोगरा या अन्य कोई भी सफेद फूल चढ़ाया जाता है। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी महागौर्य नमः। माँ महागौरी से प्रार्थना करें, हे माँ महागौरी, मेरे जीवन के सभी पाप, दुख और कष्टों को दूर करें और मुझे शुद्ध और शांत मन प्रदान करें। माँ महागौरी आज्ञा चक्र से जुड़ी हैं, यानी कि शुद्धता, मन की शांति और कर्मों की शुद्धि। माँ को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से माँ की पूजा करें, अपने मन को शुद्ध रखें और अहंकार को छोड़ दें। नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन सफेद वस्त्र पहने और शांति और संयम बनाए रखें। तो ये थी माँ महागौरी की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।